नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल गुड्डू की गाइड पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में बीपीएससी के द्वारा टीचर की बहाली होती है और आए दिन इसमें कुछ न कुछ फर्जीवाड़ा देखने को भी आपको निरंतर पेपर के माध्यम से मिलता है। इसी में एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है कि जितने भी बाहर के कैंडिडेट थे, जितने भी बाहर के दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं, वह फर्जी डोमिसाइल बनाकर और बिहार का निवासी होने का दावा करते हैं और वह टीचर बन जाते हैं। नतीजा क्या होता है, जब उनका जांच होता है तो वह पकड़े जाते हैं और उनको बैन कर दिया जाता है। यह खबर आज दैनिक भास्कर में निकला हुआ है, जिसमें कहा गया है कि यूपी के 7 लोगों ने जीरादेई से बनवा लिया प्रमाण पत्र और राजस्व कर्मचारी हुआ सस्पेंड। यानी जो यह मामला आपको उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के 7 लोगों का है, जो सिवान जिला के जीरादेई प्रखंड से, वहाँ एक सकरा पंचायत है, वहाँ से उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ का निवासी होने का प्रमाण पत्र बनवा लिया, जाति आय ये सब बनवा लिया और आरक्षण के लिए जो सर्टिफिकेट लगता है उसे भी बनवा लिया। चूँकि यह राजस्व कर्मचारी स्तर पर समझिए कि इसका वेरिफिकेशन किया जाता है और वही वेरिफिकेशन करते हैं तो अंचल बना कर देता है। इसीलिए राजस्व कर्मचारी का इसमें बहुत बड़ा गैर जिम्मेवारी वाला रोल पाया गया है, जिसका नतीजा है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अब यह समझना चाहिए लोगों को कि फर्जी करके अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनवा भी लेते हैं तो कितना दिन तक आप जॉब कर पाइएगा। साथ ही आने वाला भविष्य जो है आपका इतना ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि अगर फर्जीवाड़ा में आप पकड़ाते हैं तो कम से कम 5 साल के लिए बीपीएससी आपको बैंड कर देती है। साथ ही साथ आपको तो जॉब मिली नहीं, दूसरा कोई और बच्चा था जो मेरिटोरियस था, जो उस जॉब का हकदार था, उसका आपने हक मार दिया। तो भगवान के घर में भी समझिए कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं। तो हम ऐसे सभी अभ्यर्थियों से निवेदन करेंगे जो दूसरे स्टेट के हैं, आपके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है तो अपने मेरिट के दम पर जॉब लीजिए, ना कि कोई गलत तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर किसी और का हकमारी कर और आप आके बिहार में जॉब कर लीजिए। वह ज़माना गया जब फर्जी तरीके से लोग जॉब कर लेते थे और पता नहीं चलता था, लेकिन यह आधुनिक युग है, सारी चीज़ ऑनलाइन होती है और एक न एक दिन आपको पकड़ाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि समाज में भी आपका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, परिवार में भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है और आप भी मेंटली रूप से अपने जीवन में डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए इस सब चीज़ से बचना चाहिए तमाम उन अभ्यर्थियों को, जिससे समझिए कि उस पोस्ट का, उस पद का वास्तविक जो हकदार है उसे मिल सके। नहीं तो आप सभी जानते हैं कि सरकार का तो पॉलिसी रहता ही है कि झूठ मूठ का पेपरबाजी करके बहाली निकाल दें और उसमें जितना से जितना सीट बच जाए वह हम अगले बहाली के नाम पर दे दें। नाम भी हो जाए कि हमने TRE 3 में 87,000 बहाली किया और जबकि कोई फर्जी अगर उसमें 10,000 घुस जाता है तो समझ लीजिए कि 10,000 तो आखिर वो निकलेंगे ही, लेकिन सरकार तो दावा कर दी कि हमने 87,000 बहाली किया। और ऐसे ही सरकार की पॉलिसी एकदम सही नहीं है संख्या को लेकर, वह दिखाती कुछ और है, बहाली कुछ और करती है। ये सब चीज़ हम अभ्यर्थियों से छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए इस बात का खास तरह से ध्यान रखिए सभी अभ्यर्थी जो खास करके बाहरी स्टेट के हैं, चाहे कोई भी बिहार के भी हैं, तो वो भी यह कोशिश ना करें कि फर्जी तरीके से आप सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट बनाकर समझिए कि आप जॉब करने का सोच रहे हैं। तो बहुत बड़ी भूल है, आप एक न एक दिन पकड़ा जाइएगा, बहुत जल्द पकड़ा जाइएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ा जाइएगा। और बिहार का तो ऐसा सिस्टम आजकल चल रहा है कि एक बार नहीं बल्कि 4-4 बार 5-5 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। TRE 1 में जितने लोग बहाल हुए हैं वह उनका तो लगभग 4 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक हो चुका है। इसलिए किसी न किसी स्तर पर आप पकड़ा जाइएगा, इससे सावधान रहें, सतर्क रहें। एक और मामला आया है पटना हाई कोर्ट में, TRE 1 से संबंधित जो बहाली बीपीएससी कराई थी शिक्षक का, उससे संबंधित है। और इसमें मेन मुद्दा यही है कि कंप्यूटर शिक्षक में जो लोग बहाल हुए हैं TRE 1 में,
तो उसमें आप सभी को पता होगा कि जब बीएड का फैसला आया था प्राइमरी में शामिल नहीं होने को लेकर 11 अगस्त के दिन, तो बीपीएससी ने यह मौका दिया था कि जो लोग भी अगर बीएड और डीएलएड दोनों किए हैं या वैसे लोग जो समझिए कि आपका डॉक्यूमेंट फ्रेश अपलोड नहीं हो पाया है, वो पुनः अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर ले। तो इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो स्टेट बाद में पास थे, यानी कट ऑफ डेट के बाद पास थे, और वैसे लोग भी नए स्टेट को लगा दिए। नतीजा यह हुआ कि उनका मेरिट भी बन गया, उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई, वह बहाल भी होकर जॉब भी कर रहे हैं। और ऐसा मामला जब प्रकाश में आया तो वही जो ऑथेंटिक लोग हैं, जो सच में जिनकी बहाली होनी चाहिए थी, वह छट गए और नतीजा वह कोर्ट चले गए हैं। और कोर्ट ने उनके जो रीट है उस पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह के अंदर समझिए कि यह जवाब तलब किया है। 4 सप्ताह के अंदर बोला है कि आप जवाब दीजिए कि क्यों ऐसा हुआ और क्यों न इस बहाली का जो मेरिट है उसको रद्द कर दिया जाए। तो ऐसा मुद्दा सामने आता है और कोई भी बहाली आता है तो अगर उसमें 40% सरकार फंसाती है तो 60% बच्चे ही फंसाते हैं उस बहाली को, और 60% बहाली को गड़बड़ करने का जिम्मा जो होता है वो अभ्यर्थियों के पास ही होता है, जो फर्जी अभ्यर्थी होते हैं। तो वैसे अभ्यर्थी अब लगभग सतर्क हो जाएं, चूँकि उनका दाल नहीं गलने वाला है। कहीं ना कहीं आप फंस जाइएगा, और यह सब करने से आपको कोई फ़ायदा भी नहीं है मेरे भाई। चूँकि 2 महीना 4 महीना जॉब करके जब आप निकलते हैं तो आपका छाप क्या पड़ता है लोगों के बीच, ये खुद आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता होगा। तो ये सब चीज़ से बचिए, और जो सच में उस जॉब को डिजर्व करता है, सच में उस जॉब का हकदार है, उसको जॉब लेने दीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह और जानकारी आप लोगों को आगे मिलती रहेगी। इसके लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।